नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जो है प्रश्न उत्तरी देख रहे हैं, प्रश्न पत्र का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। ये तो हमारी श्रृंखला चल रही है, किंतु अब हमारा परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हम जितना ज़्यादा प्रश्नोत्तरी कर सकें उतना हमें करना चाहिए। तो इसीलिए जो हम विस्तृत विश्लेषण की श्रृंखला चला रहे हैं, वो तो चला ही रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे होंगे। यदि वो तो देख लिया आपने, लेकिन फटाफट रिवीजन के लिए हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में एक प्रश्न पत्र केवल प्रश्न और उत्तर के साथ आगे बढ़े, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर सकें। हालांकि हम इन प्रश्नों को भी, यह प्रश्न पत्र आपका जो है जून 1994 का है, जो जून में 1994 में हुआ था, वह प्रश्न पत्र है संस्कृत 25 कोड का। तो हम इसको आज पूरा प्रश्न पत्र जो है 50 प्रश्न हैं, उसको हम द्वितीय प्रश्न है 1994 का द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो इसको हम पूरा देखेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर विश्लेषण भी करेंगे हम। लेकिन अभी फटाफट हमको प्रश्न की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न इस टाइम हम करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। तो हम इस प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन विश्लेषण करने के लिए मुझे इसकी 5 कक्षाएं बनानी होंगी 10-10 प्रश्नों की, तो वो भी होगी, किंतु अभी हम ये देखते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है? तो इसका सही उत्तर है आपका ज्ञान। दूसरा प्रश्न है आपका, विष्णु का परम पद निवास स्थान क्या है? विष्णु का परम पद निवास स्थान आपका द्यो स्थान है। चारों विकल्पों की व्याख्या वाली श्रृंखला चल रही है, वो चलती रहेगी जब तक पूरा प्रश्न पत्र हम सॉल्व नहीं करवा लेंगे, तो वो चलती रहेगी। किंतु आप समझें इस बात को कि अभी प्रश्नोत्तरी बहुत ज़रूरी है, ऑफिशियल प्रश्न पत्र। तो तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। चौथा प्रश्न है, ज्ञान कांड किसका विषय है? तो ज्ञान कांड आपका जो है वो उपनिषदों का विषय है, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नारद सनत कुमार संवाद आता है, किसमें आता है? तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद में आता है। नारद और सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद में आता है, और पुरुष सूक्त जो है वो आपका ऋग्वेद में आता है। तो इस तरीके से पांचवें प्रश्न का भी सी और छठे प्रश्न का भी सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, शुक्ल यजुर्वेद से। वैदिक देवशास्त्र, वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो मैकडॉनल हैं। उत्तर ध्रुव को वेदों की रचना स्थान किसने माना है? तो यह माना है आपके बाल गंगाधर तिलक ने। 10वां प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन किसने किया है? तो यास्क ने किया है। सबसे पहले वेदों का निर्वचन आचार्य यास्क ने किया है। तो 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग क्या है? आपका व्याकरण है। शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग आपका व्याकरण है। इस तरीके से अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? तो आपका यह है प्रश्नोपनिषद में। हाँ जी। 13 नंबर का प्रश्न है, सांख्य मतानुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा है? तो सांख्य के मत के अनुसार यथार्थ स्वभाव में आपका पुरुष जो है निष्क्रिय है।
सांख्य में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या 3 है। प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है? तो अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रकृति का अस्तित्व जो है जाना जा सकता है। इसके बाद सांख्य मतानुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? पुरुष प्रकृति पुरुष का विवेक का ज्ञान। अद्वैत मतानुसार अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो 17 नंबर हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। 18 नंबर जो प्रश्न है, अद्वैत मतानुसारम जगत का कारण क्या है? तो जगत का कारण ब्रह्म विवर्त है। सी विकल्प सही उत्तर है। भामती के रचयिता कौन है? वाचस्पति मिश्र। अद्वैत वेदांत मतानुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? तो अभेद है। ब्रह्म और जीव का संबंध अभेद है। अनुमिति का कारण क्या है आपका? पक्षधर्मता ज्ञान। अनुमिति का कारण पक्षधर्मता ज्ञान है। और कार्य का अंतिम कारण जो है, कार्य का अंतिम कारण आपका अवान्तर व्यापार है। घटाभाव और भूतल का संबंध क्या होता है आपका? घटाभाव और भूतल का संबंध जो है वो समवाय, क्षमा कीजिए, विशेषण विशेष्याभाव संबंध होगा। डी विकल्प। न्याय मतानुसारम जीवात्मा का परिणाम आपका क्या है? विभु परिणाम। अगला प्रश्न है 25 नंबर। इसमें पूछा गया है उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या है? तो पाणिनि के अनुसार उपधा का लक्षण अलो अंत्यात् पूर्व उपधा है। पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की कौन सी संज्ञा होती है? तो वृद्धि संज्ञा होती है। और पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। चोर भयम पद में समास है तत्पुरुष समास, चोराद भयम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चोराद भयम, चोरात भयम, तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा ना। हरित्रातः का विग्रह वाक्य क्या होगा आपका? हरिणात्रातः। बी विकल्प। और समया के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद द्वादश पद में समास कौन सा है? तो द्वादश पद में आपका जो है द्वंद्व समास है। द्विमूर्ध पद में कौन सा समास है? तो द्विमूर्ध पद में भी आपका बहुब्रीहि समास है और द्वादश में द्वंद्व समास है।